नमस्कार, स्वागत है आपका स्वादिष्ट हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम है और ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हम कई तरह की बीमारियों में जकड़ जाते हैं और कई तरह की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे मौसम में अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ को किस तरह से हम सही रखें और विशेष सावधानी की इसमें ज़रूरत होती है और कई बीमारी शरीर में घर कर लेती हैं। एक्यूट ईयर इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसे बोलचाल की भाषा में कान का दर्द भी कह सकते हैं। कई बार सर्दी या जुकाम की वजह से कान में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो वहीं सर्दी के मौसम में कान के कई अन्य रोग भी होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर इनका समय से इलाज नहीं किया जाए तो सुनने की शक्ति पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो सर्दी जुकाम, लगातार तेज कर्कश ध्वनि, कान में चोट लगने, कान में कीड़ा घुसने या संक्रमण, या कान में अधिक मैल जमा होने, या नहाते समय कान में पानी चले जाने से कान की तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जो कई बार बड़ी समस्या बन जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि कान के दर्द की अनदेखी ना की जाए और समय पर इसका इलाज कराया जाए। तो क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं और कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां हमें रखने की जरूरत होगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और हम जानेंगे उनसे कि आखिर इस तरह की समस्याएं क्यों होती हैं और किस तरह से इस तरह की समस्याओं से हम बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा, ईएनटी सर्जन, और डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट, रायपुर एम्स। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं डॉक्टर करण आपसे जानना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम में खास करके तमाम बीमारियों से आदमी जकड़ जाता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन इस मौसम में फैलते हैं। कान को लेकर अगर बात करें तो कान को लेकर के इस सर्दी का मौसम कितना नुकसानदायक है, क्या कुछ समस्याएं कान को हो सकती हैं, किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और कैसे उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं सबसे पहले तो सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नमस्कार करता हूं और साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय हो आपका, आप स्वस्थ रहें, इस प्रकार की मैं कामना करता हूं। प्रश्न, ठंड के मौसम में कान में दर्द होना बहुत ही कॉमन है और मैं समझता हूं कि ठंड का जो मौसम होता है इसमें सर्दी, जुकाम और कान में मैल का जमा होना, और यदि हम नहाते हैं उस समय तो कान में यदि पानी चला जाता है तो कान का मैल फूल जाता है। फिर हम किसी काड़ी से या किसी आलपीन से उस कान को निकालने, मैल को निकालने की कोशिश करते हैं तो कान के पर्दे में भी चोट लग जाती है। तो ये देखने में आया है। और टॉन्सिलाइटिस वगैरह होती है और वहीं से सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह होने से यूस्टिशियन जो एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल को आपके ओरल ओरोफेरिंग से, उसके कारण भी इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सबसे पहला जो पहचान का जो लक्षण है वो है कान का दर्द होना। और कान का दर्द होने को किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करना चाहिए। तत्काल उसे, आपको किसी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए। गांव से लेकर शहर में मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा आदमी ऐसा नहीं होता है कि जिसे जीवन में कभी कान का दर्द ना होता हो और वो अपना इलाज कराते हैं। कोई तेल डालता है, गर्म करके ठंडा कर लेता है उसे, और कभी कोई काड़ी से, उसको माचिस की काड़ी से या आलपीन से या बाल पिन से, जो भी उसे मिलता है और जो कान में चला जाए प्रकार का, वो खुजलाते 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 मैल निकालते, धोखे से भी अगर उसमें कान के पर्दे में जैसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें अगर पीस कर जाता है तो पर्दा फट जाता है और फिर उसमें और इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने से सबसे पहले तो मवाद आती है, मवाद का आना, और उसके बाद में फिर कान के पर्दे में आर पार छेद होने से इन्फेक्शन होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। और जो पस होता है उसके कारण वो आसपास में भी जाती है, सॉफ्ट टिश्यूज में जाती है, बोन्स में जाती है, डायबिटीज का हो जाता है। जी डॉक्टर करण, आपकी आवाज़ हमें सही तरीके से नहीं आ रही है, लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूँगा एक बार फिर से। डॉक्टर करण, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? डॉक्टर करण, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज जी, दरअसल आपकी आपकी जो आवाज़ है वो सही तरीके से नहीं आ पा रही है। मैं टीम से कहूँगा कि एक बार
फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करें। तब तक हम आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है हमारा कान को लेकर के है, कान को लेकर के क्या कुछ समस्याएँ होती हैं, किस तरह की कान में दिक्कत आती हैं और क्या कुछ इसमें बीमारियाँ होती हैं। चूँकि अभी डॉक्टर करण ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कान में किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कान में मैल निकालने का अपने घर पर ही प्रयास कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की ऐसी नुकीली चीज़ें या कुछ ऐसी भी चीज़ें उसमें कान में प्रयोग में ना करें जिससे कि कान के पर्दे को नुकसान हो सके। तो ये एक बड़ा सावधानी रखने की ये आपको ज़रूरत है। वहीं डॉक्टर संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, नमस्कार, मैं सुन पा रहा हूँ जी। आपको। डॉक्टर संदीप, कान को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। किस तरह के इन्फेक्शन खास करके सर्दियों के मौसम में कान में होते हैं? क्या कुछ दिक्कतें लोगों को इस मौसम में देखने को मिलती हैं और किस तरह से उनसे हम सावधानियां रख सकते हैं? जी, जी। सबसे पहले तो सारे श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप शर्मा हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर पीपल्स मेडिकल कॉलेज में हूँ और जवाहर चौक पर मेरी क्लिनिक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना चाहूँगा। अक्सर सर्दी के मौसम में कुछ प्रमुख जो बीमारियां कान में होती हैं, जी, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जी, इसका मतलब होता है कान के पर्दे में और उसके पीछे जो हवा भरी रहती है जिससे मिडिल ईयर बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन पस का कलेक्शन होना। ठीक? इस पस के कलेक्शन की वजह से लक्षण क्या होते हैं? तो दर्द होता है, कम सुनाई देता है, कान में भारीपन होता है और कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं क्योंकि वो पस इकट्ठा होकर के कान के अंदरूनी भाग को पुश करता है, जो बैलेंस का ऑर्गन होता है। इस वजह से कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, है ना। तो ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया नाम की बीमारी होती है। ये क्यों होती है? सर्दी के मौसम में अक्सर नाक और गले के जो इन्फेक्शन है, हमारी नाक अंदर ही अंदर एक नली के द्वारा कान से जुड़ी रहती है जिसको यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं। तो नाक और गले के इन्फेक्शन कभी कभी असेंडिंग वे में कान के अंदरूनी भाग जिसे मिडल ईयर कहा जाता है वहां चले जाते हैं, जिस वजह से वहां पे यूस्टेशन ट्यूब का ब्लॉकेज होने की वजह से पस इकट्ठा होने लगता है, जिसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जी, सबसे पहले तो इससे बचने के लिए सर्दी से बचना है। ध्यान रखना है कि सर्दी ना हो। पूरा अपने चेहरे को, कान को, बॉडी को पूरा कवर करके रखें जिससे कि ठंड के मौसम में ठंड का एक्सपोजर कम हो। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, फूड जो हम खा रहे हैं बाहर का खाना खाने की वजह से भी कभी कभी गले में टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है और टॉन्सिल का इन्फेक्शन ऊपर नाक में जाता है। कभी कभी असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम अपर एयरवे एंड इट गोज इनटू द यूस्टेशन ट्यूब। थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा कि यूस्टेशन ट्यूब से इन्फेक्शन कान के अंदरूनी भाग में जाएगा। इसके लिए सावधानी यही बरतना है कि बाहर हवा में ठंडा पानी, ठंडी हवा, इन सबसे आपको बचना है। और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है, मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम हो जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रोन है, तो उनको भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जिनको एलर्जी की शिकायत है वो थोड़ा सा अपने आप को ठंड से बचा के रखें। जी। डॉक्टर, एक बात और अब जानना मैं दूसरी चाहेंगे कि बीमारी के बारे में बताऊंगा। जी, जी जी, 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 जी। आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बीमारी प्रमुख अभी ओटोमाइकोसिस है। ओटोमाइकोसिस क्या होता है? इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करूंगा तो कान के अंदर फफूंदी लगना। अक्सर बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में नमी कान के अंदर, कान के कैनाल में ट्रैप हो जाती है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी कैनाल होती है, उसके अंदर नमी ट्रैप हो जाती है और जो लोग ईयरबड, माचिस, चाबी, तीली, उंगली ये यूज करने की आदत होती है जिनको, उस वजह से वो नमी पे इन्फेक्शन होने लगता है और वहां पे फफूंदी इकट्ठी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ओटोमाइकोसिस, जिसमें अत्यधिक पेन होता है, पेशेंट बहुत दर्द के साथ आता है, तो उसकी सफाई करवानी होती है और साथ में एंटीबायोटिक, पेन किलर और दवाएं चलती हैं। तो सबसे प्रमुख मैं प्रिकॉशन ये बताना चाहूंगा कि कान कभी साफ नहीं करना चाहिए। कान हमारा अपने आप साफ होता है, उसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेटरी मैकेनिज्म से अपने आप साफ करते हैं कान को।
हम जितना ज्यादा कान में माचिस, चाबी, तीली, उंगली, ईयरबड डालेंगे, उतना ही ज्यादा कान में हम फफूंदी या कान के पर्दे को चोट पहुंचाने की चीजें पैदा करेंगे। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी रही कि कान में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर, इसी को लेकर के एक सवाल था छोटा सा कि जो पार्कों में या आमतौर पर देखा है जो कान में मैल निकालने वाले होते हैं वो काफ़ी सारा मैल भी निकाल के दिखाते हैं, जो वहाँ के लोग बैठे रहते हैं उनको। क्या ऐसे लोगों से कान की सफाई करवानी चाहिए कि नहीं? देखिए, एज एन ईएनटी सर्जन मैं बोलूंगा कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर को एनाटॉमी का ज्ञान होता है। एनाटॉमी मतलब शारीरिक संरचना, है ना। कान का जो रास्ता है उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, वो कितना लंबा है, कान के रास्ते ओपनिंग से लेके कितना अंदर रास्ता है जहां तक पर्दा है ना, तो उसकी लंबाई होती है 24 मिलीमीटर, है ना? ये जो पार्क में, बस स्टैंड पे, है ना, रोड पे कान साफ करने वाले जो लोग रहते हैं, इनको एनाटॉमी का ज्ञान नहीं है। साफ तो कर देंगे, लेकिन कोई नुकसान होगा, कोई चोट पहुंचेगी, उसका जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको शारीरिक संरचना, एनाटॉमी का ज्ञान नहीं है ना। कान का पर्दा अंदर कितना है उस पे उनका इंस्ट्रूमेंट चला गया तो कान के पर्दे को चोट पहुंच सकती है, जिससे बहरापन हो सकता है। और दूसरी चीज, उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो वो यूज करते हैं, छोटे छोटे क्या वो नुकीले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जी जी ना वो स्टेरिलाइज होते हैं, ना साफ होते हैं। एक मरीज से दूसरे मरीज को वही यूज करते हैं, तो एक कान में यदि कोई इन्फेक्शन है तो वो दूसरे कान को भी वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेहतर यही रहेगा, जागरूकता का जमाना है, ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलकर ही कान की सफाई करना है। और सर, एक छोटा सा सवाल, ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो ज़्यादातर लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो हाइड्रोक्साइड रहता है उसको भी कान में डाल देते हैं, इसको कान में डालने से अंदर से का जो मैल होगा बोले वो बाहर निकल आएगा और उसमें सरसराहट सी होती है और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत साफ सफाई हो जाती है। क्या वो डालना सही है और वो कितना नुकसानदायक है? वो भी डालना उचित नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका कार्य भी ऐसा है, वो स्किन को इरिटेट करता है। कई लोगों की स्किन बहुत एलर्जिक होती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और स्किन जल जाती है। वो मैल को तो गला देता है, लेकिन स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, स्किन एलर्जिक हो जाती है, तो उससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। जो कान का पर्दा है उसको भी वो जला सकता है, जिससे कान के पर्दे को चोट पहुंच सकती है और हमको सुनाई देने में कमी आ सकती है, जिससे बहरापन हो सकता है। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलकर के कान के मैल को गलाने वाली स्टॉप दवाएं होती हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, जो गांव में अक्सर यूज जी होता जी है जी और छोटे छोटे पीएचसी सीएचसी छोटी जगहों पर यूज होता है, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे और नुकसान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्किन की क्षमता उसको झेलने की नहीं होती है। सर, एक सवाल और कि अगर किसी के कान में पर्दे की दिक्कत है, जो बताया जाता है कि इसके पर्दे में छेद है या कुछ ऐसी समस्या है, तो क्या इन लोगों का इलाज सिर्फ ऑपरेशन के जरिए ही हो सकता है, सर्जरी के जरिए ही हो सकता है, या कुछ ऐसी दवाएं भी हैं या कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से उनमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, इस पे तो फिर बहुत बड़ा डिस्कशन, मैं अपना मेडिकल उसमें चला जाऊंगा तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे आम जनता। बेसिकली डिपेंड करता है परफोरेशन का साइज। कान के पर्दे में छेद, उसको परफोरेशन बोला जाता है, तो उसके साइज पे डिपेंड करता है। यदि बहुत छोटा छेद है तो कुछ दवाएं लगाकर भी हम उस पर भर सकते हैं। कुछ दवाएं होते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड AgNO3 नाम की दवाएं होती हैं हमारे जी पास, जी उस पर हम लगाते हैं तो वो उससे भरना शुरू हो जाता है। लेकिन वो 100% गारंटी नहीं होती है, उसमें मल्टीपल स्क्रीन देनी होती है। मरीज का कंप्लायंस, कि मरीज आ रहा है दिखाने, बार बार दवाई लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही जगह पे दवाई लग रही है ना, तो उसका कंप्लायंस और 100% रेट नहीं बोलेंगे कि कान का पर्दा रिकवर हो जाए। इसलिए अगर बड़ा छेद है तो फिर ऑपरेशन करा देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बड़े छेद को हम दवाई लगा करके नहीं भर सकते। तो अगर अगर किसी को कान में ज़्यादा समस्या है तो सबसे पहले तो अगर आपको कान से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो आपको सबसे पहले स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना पहले चेकअप कराना चाहिए कि वास्तविकता जी में दिक्कत क्या है। और खास करके जो अभी हम चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर ने भी बताया कि घरेलू जो नुस्खे हैं
उनका इस्तेमाल आप करने से बचें तो शायद आपके कान के लिए, आपके शरीर के लिए काफ़ी बेहद फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर करण फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, कभी कभी अचानक से कान में सोते समय, रात में अगर कोई सो रहा है, अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, और वही घरेलू नुस्खों की बात करूं मैं तो कान में गर्म तेल डाल देते हैं या कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं। क्या ये डालना सही रहता है? और हालांकि इससे कुछ रिलैक्स जरूर मिलता है, लेकिन क्या ये सही है या फिर ये इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, घर में अगर किसी भी प्रकार से आप, कान एक इतना संवेदनशील ऑर्गन होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, कि कभी भी नहीं करना चाहिए इस प्रकार से अपने अपने हिसाब से कान को, ना ही कान के अंदर कुछ डालना चाहिए और ना ही उसे खुजलाना चाहिए, ना ही आलपीन या बालपीन और वगैरह कुछ उसमें प्रवेश करना चाहिए। सब खतरा, सबसे खतरा है। सबसे पहले कहीं पर भी अगर आपको कान में दर्द होता है तो आसपास के नजदीक के चिकित्सालय या क्लिनिक में दिखाएं, जहां पढ़े लिखे डॉक्टर होते। नीम हकीम से कभी भी ना चेक कराएं और ना ही उनसे कान का मैल या उसमें जो दर्द हो रहा है उसकी जांच कराने के लिए टॉर्च से या माचिस से या दिए से रोशनी दे करके उसकी खुदाई करें या सफाई करें। और उससे आप ये समझ लीजिए कि आपका जो कान है एक्सीडेंटली अगर परफोरेट हो गया तो उसे फिर कोई नहीं बचाएगा। उसका सीधे सीधे उसमें मवाद बनने लगेगी, इन्फेक्शन होने लगेगा, कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। और वो सालों अगर आपने उसका इलाज और जांच नहीं कराया और इसी प्रकार से लोगों से साफ सफाई, जैसे आपने अभी जो बताया कि जो बाग बगीचे में, पार्क में जो कान की सफाई मैल निकालने वाले होते हैं, वो सब नीम हकीम खतरे जान हैं। लोग भी बेवकूफ बनते हैं और वो पैसे कमाने के उस पे आपके कान में एक छेद बना देते हैं, जिसका कि जिंदगी भर के लिए एक दर्द दे देते हैं और मवाद और पस उसमें से जाने लगती है। ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ओटाइटिस इंटरना हो जाता है और ब्रेन तक में पहुंच जाता है उसका इन्फेक्शन और मवाद वगैरह जाती है और आपका एक साइड का जो एरिया है वो पूरा डैमेज हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये बताया, इसके लिए देखिए चिकित्सक लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, 3-3 4-4 साल उसमें डिग्रियां लेते हैं, फिर जाकर के कान के जांच और इलाज के लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिग्री दी जाती है, मान्यता मिलती है। तो हमेशा चिकित्सक ईएनटी के डॉक्टर से ही इसकी जांच कराएं, इसका इलाज कराएं। और डग पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पीएचसी, मिनी पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ईएनटी के क्लिनिक खुले हुए हैं। कान का दर्द अगर होता है तो सबसे पहले चिकित्सक से उसकी जांच करा के उसकी दवाई लें। मैल है तो उसकी वो खुद ही सफाई कर देंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो आम बात है। और साथ में वो उसमें खुद ही इस प्रकार की क्षमता होती है कि मैल अगर है तो वो खुद बाहर भी निकल जाता है ऑटोमेटिकली। यदि वो कड़ा हो गया है तो उसकी सफाई डॉक्टर खुद करते हैं, ईएनटी सर्जन, उसकी दवाई डालने का रहता है। और जो एक्सॉल करके आती है ड्रॉप्स वगैरह, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि कान की सफाई होती है। और यदि कोई छेद बारीक हो गया है, किसी प्रकार से इन्फेक्शन होकर के या किसी ने कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि उसे डॉक्टर से बोल करके और उसकी जांच करा करके, सर्जरी भी होती है, टिम्पैनोग्राफी होती है, टिम्पैनोप्लास्टी होती है, और आपका पूरा तरह से कान सुरक्षित हो जाता है। और 100% इसका मतलब इलाज उपलब्ध है। बिल्कुल, कान का लगभग इलाज उपलब्ध है। और कान इतना सेंसिटिव क्षेत्र है कि आप अगर इस तरह की चीजें या कुछ अपने घरेलू या अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो शायद आप उसमें बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले सभी दर्शकों को यही राय है कि सबसे पहले अगर आपको कान से संबंधित कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उनको दिखाइए, चेकअप कराइए, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दवाओं से भी ठीक हो जाती हैं। फिलहाल आज हम चर्चा कुछ और भी ज़्यादा कर पाते, थोड़ा सा वक्त का तगाजा है, आज वक्त थोड़ा सा कम है। फिर हम इस विषय को लेकर और भी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम यहाँ आपसे पूछ सकते हैं और बहुत सारे दर्शकों को ये सवाल उनके मन में रहते हैं और उनको इससे लाभ मिलता है, उनको जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का, डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर करण पीपरे। आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो दोस्तों, कान बहुत ही ज़्यादा नाजुक हिस्सा है हमारे शरीर का और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसके साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ न करें, कुछ घरेलू ऐसे ट्रीटमेंट ना करें जो कि कान के लिए नुकसानदायक साबित हों। अगर आपको कोई समस्या होती है तो डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।